नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। केरल की सरकार पूरी तरह कंगाल हो गई है और अब उसके पास कर्मचारियों का वेतन, रिटायर कर्मचारियों की पेंशन और कई विकास योजनाओं में खर्च करने के लिए पैसा नहीं बचा है। केंद्र से मदद मांगी है, लेकिन केंद्र ने स्पष्ट कर दिया कि आप अपनी फिजूल खर्ची अगर कम नहीं करोगे तो केंद्र आपको इस तरह से लुटाने के लिए पैसा नहीं देगा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। केरल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह शिकायत की कि केंद्र सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है और जो फंड वो मांग रहे हैं वो नहीं दिया जा रहा है। इस पर केंद्र को नोटिस गया और केंद्र से इसका हिसाब किताब मांगा कि क्या केरल सरकार के द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं। तो जो जानकारी केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में दी, आपको जानना चाहिए कि किस तरह से ये जो विपक्षी दलों की सरकार जिन जिन राज्यों में है वहां सत्ता में आने के लिए किस तरह से फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं और जब राज्य कंगाल हो जाए तब केंद्र से गुहार लगाते हैं। कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जा रहा और उनको पता है कि चुनावी माहौल है और ऐसे माहौल में जब वेतन नहीं दिया जाएगा तो सीधा आरोप केंद्र पे लगाएंगे कि देखो जी, केंद्र ने पैसे नहीं दिए, हम तो देना चाहते थे। आप सबको यह बात जानना चाहिए, जिस तरह से दिल्ली में ये अरविंद केजरीवाल केंद्र पर हर बात का आरोप लगाते हैं, ये आदत बन गई है विपक्ष की कि वो राजनीति खेलते हैं और असलियत हम लोगों तक नहीं पहुंचती। तो हमको भी लगता है शायद केंद्र ने ही कुछ किया होगा। सुप्रीम कोर्ट के ये जो फैसले हैं ये इस तरह से न्यूज की हेडलाइन भी नहीं बन पाते, क्योंकि मामला भाजपा शासित राज्य का होता तो हाईलाइट करते, लेकिन मामला क्योंकि केरल का है, वामपंथी सरकार है और इसलिए वहां की खबर तो आएगी भी नहीं। खबर तो केवल मीडिया में वहां की आती है जो भाजपा शासित राज्य हो, वहां किस तरह से नौकरियां नहीं दी जा रही, कर्मचारी का वेतन नहीं दिया जा रहा। अगर कहीं एक कर्मचारी के भी वेतन की बात आ जाए पूरा मीडिया हल्ला मचा देता है। लेकिन केरल में तो साफ वामपंथियों की सरकार है, वहां क्या अनियमितता हो रही है, वहां विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां जो फिजूल खर्ची हो रही है, इस पर मीडिया मौन हो जाता है। लेकिन मेरा कर्तव्य है, मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि विक्टिम कार्ड खेलने के लिए जब ये लोग आते हैं, चुनावी दौर है, इनको लग रहा है कि बीजेपी पे ठीकरा फोड़ दो केंद्र सरकार पर, आप समझिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीधा सीधा केरल की सरकार को फटकार लगाई और उन्हें कहा कि भाई आप अपना खर्चा कम करिए। ये और किसी ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा है। जस्टिस सूर्यकांत की जो बेंच है, जस्टिस साहब ने यह कहा कि आपका जो खर्चा है केरल का 18-19 में 78% था और 21-22 में वो बढ़कर 82.4% हो गया। आप अपनी इनकम बढ़ा नहीं रहे हैं और अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। और आपको बता दें मांग क्या की गई है। केंद्र सरकार केरल सरकार को 13,000 करोड़ रुपया दे रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो पैसा है इनका, ये इसमें बनता है, इनका टैक्स का इंस्टॉलमेंट है 2,736 करोड़ और जीएसटी है, जो जीएसटी कलेक्ट होता है राज्य में, उसका हिस्सा होता है, वो है 1,386 करोड़। इन दोनों को मिला करके 4,122 करोड़ रुपया इनका बन रहा है। हम इसको दे रहे हैं और 4,122 बन रहा है, लेकिन हम कितना दे रहे हैं? 13,000 करोड़ रुपया। ये 13,000 करोड़ रुपया जो दिया जा रहा है, ये अतिरिक्त मांग रहे हैं इसमें 15,000 करोड़ रुपया, यानी इनको चाहिए 28,000 करोड़। और जो कुल खर्चे हैं इनकी देनदारी राज्य की, वो जानोगे तो आप चौंक जाओगे, 40,000 करोड़ की देनदारी है साहब। पिछले 6 महीने से पेंशन नहीं दी गई है। एक तो आदमी रिटायर हो गया, पेंशन का सहारा है बुजुर्गों का, और वो उनको मिले ना, सोचिए कितनी दिक्कत आती है। क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद ही शरीर में रोग आते हैं और वहां की राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने दे रही है, विकास हो नहीं रहा है। और आलम यह कि जब जनता सवाल पूछे कि भैया हमारे पैसे कहां हैं, तो साहब केंद्र रिलीज नहीं कर रहा, हमने तो एप्लीकेशन लगाई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि भैया आपके पास जो एसेट्स हैं, ये पिनराई विजन सरकार जो चल रही है, इनको ये बता दिया कि आप जो है सोशल वेलफेयर पेंशन का 6 महीने का बकाया है, योजना निधि का आवंटन और बैंक का बकाया, वेतन और पेंशन, ये सब मिला करके
ये देनदारी बनती है 22,000 करोड़ रुपया। कुल जो राज्य की देनदारी है, टैक्स का पैसा हो गया, बैंकों का हो गया, और जो इन्होंने लिए हुए हैं बाकी योजनाओं के नाम पर, वो 40,000 है, लेकिन 22,000 करोड़ रुपया इनके ऊपर देनदारी है। राज्य के कर्मचारी, पेंशन और बाकी योजनाओं का, बैंकों का जो लिया है वो लौटाना है, उसकी जो ब्याज की किस्त जाती है। इनके पास ये पैसा नहीं है। सरकार कह रही है 13,000 ले लो हमसे, 13,000 करोड़। ये कहते हैं साहब ना, हमें तो जो है 28,000 करोड़ चाहिए। अब पैसा केंद्र कहाँ से लुटाए? पहले की सरकारों में होता था, लेकिन अब केंद्र में जब से आप देखेंगे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी है, उन्होंने पिछले दिनों बंगाल में भी जाके बंगाल की सरकार की भी पोल खोली कि किस तरह से केंद्र ने उनको फंड दिए और उन्होंने उस फंड को दुरुपयोग किया या तो उपयोग ही नहीं किया। कई जगह दुरुपयोग हुआ, जैसे कि केंद्र की पीडीएस योजना है, वो जो राशन का पैसा है, जो फ्री में राशन लोगों को मिल रहा है, उसमें केंद्र की भी हिस्सेदारी है। तो वहां शाहजहां शेख जैसे लोग खड़े हुए, बाजार में बेच खाए। केंद्र की योजनाओं का पैसा गया, उसको लटका के रखा गया। सोचिए, मोदी जी ने जो मेट्रो का उद्घाटन किया है, वो मेट्रो के उद्घाटन का जो फैसला है वो कभी कांग्रेस की टाइम में हुआ था, 14 के पहले, कि हावड़ा ब्रिज से हावड़ा मैदान और कलकत्ता को जोड़ने के लिए एक मेट्रो की आवश्यकता है, लेकिन वहां बनेगी ही नहीं। वामपंथी स्टाइल में काम चल रहा है, टोलाबाजी, कटमनी। भाई मेट्रो में तो क्वालिटी चाहिए। सुरंग बनाएंगे नीचे, लाखों लोगों की जान का मामला है। वहां जिस तरह से ओवरब्रिज बन रहा था और उसका पिलर गिरा, ये ममता सरकार के टाइम में हुआ। जांच हुई तो पता लगा साहब ठेकेदार से कमीशन ही इतना लिया जा रहा है, वो लगाएगा क्या? और इस तरह से योजनाओं को लटकाया भटकाया जाता है। तो मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भाई आपको अपनी राज्य के एसेट्स को बढ़ाना होगा। अब केंद्र सरकार ऐसे नहीं है कि आपने मांगा और केंद्र ने दे दिया मुंह बंद करके। भाई उत्तर प्रदेश है, ये विपक्ष वाले कहते हैं साहब उत्तर प्रदेश का भी तो कर्जा है। उत्तर प्रदेश का कर्जा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश को जो केंद्र ने फंड दिया है, आप देखिए, रिकॉर्ड वहां हाईवेज बने हैं, रिकॉर्ड एयरपोर्ट बने हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं, कॉलेज बने हैं। वहां जो सरकारी योजनाओं को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर को लोन दिए गए, वो पैसा उसका है। कितने ही लघु उद्योग खड़े हो गए गांव गांव में, स्वयं सहायता समूह खड़े हो गए करोड़ों की संख्या में। तो योगी जी एक तरफ पैसा आ रहा है तो उसको खर्च कर रहे हैं और वो दिख रहा है। आप कभी भी, जो लोग पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश नहीं गए हों, आज उत्तर प्रदेश जाके देखिए। मैं मात्र 2 साल में एक कस्बे में गया जहां मेरी पैदाइश हुई, वाकई में मैं खुद चकरा गया 2 साल के बाद जाकर के, कैसा सड़क का आसपास का नजारा बदला है। ये हालत है। तो एक तरफ पैसा जो खर्च हो रहा है वो लग रहा है, दूसरी तरफ वामपंथियों की सरकारें हैं। इनकी विचारधारा क्या है? इनकी विचारधारा यही है कि अराजकता पैदा कर दो, ऐसी स्थिति पैदा कर दो, कर्मचारी सड़क पे आ जाए। ये तो चाहते हैं। और विक्टिम कार्ड ऐसा बेहतरीन खेलते हैं कि जब कर्मचारी सड़क पे आ जाएंगे, जब जनता सड़क पे आ जाएगी कि साहब हमारा हक दो, ये उनके बीच खड़े हो जाएंगे और अपना जो दोष है दूसरे पर मढ़ेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट है, ये जज साहब हैं जिन्होंने इस फैसले में कड़ी टिप्पणी करते हुए केंद्र की तरफ से उन्होंने ये भी तारीफ कर दी कि आज हम जब विदेश में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे देश में किस तरह से काम हो रहा है और उसके कारण भारत का नाम पूरी दुनिया में हो रहा है। क्या कहा जज साहब ने, आपको मैं बताता हूं। जस्टिस सूर्यकांत की जो बेंच है, उन्होंने टिप्पणी की बाकायदा, जब केंद्र पर आरोप लगाए कि साहब केंद्र हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहा है, हमें पैसे नहीं दे रहा। उन्होंने कहा पूरी दुनिया भारत को पहचान रही है। जब हम देश से बाहर जाते हैं तो महसूस होता है कि भारत कितनी मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब का यह कमेंट है मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था पर। लेकिन ये जो वामपंथी सरकार जहां चल रही है, जहां टीएमसी की सरकार चल रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है या कांग्रेस की सरकार चल रही है, वो रात दिन मोदी सरकार को कोसने में लगे हैं और एक नैरेटिव सेट करने में लगे हैं कि देश में बेरोजगारी बहुत है, भुखमरी बहुत है। सब एक झूठा एजेंडा ताकि इनको जनता भ्रम में आकर फिर से वोट दे दे और ये फिर से देश को लूट सकें। लेकिन अब जनता जागरूक है और मेरे जैसे लोग जब तक हैं,
हम आपके पास तक सच्चाई पहुंचाते रहेंगे। इनके झूठे भ्रम जाल में नहीं फंसना है और हमको इस देश की तरक्की को रुकने नहीं देना है। एक बार फिर मोदी सरकार 400 के पार नारे के साथ लोगों को जागृत करना है और अधिक से अधिक संख्या में वोट करना है। ऐसे देश को लूटने वालों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, जो केवल एक व्यक्ति कर सकता है, जिसका नाम है मोदी। मेरी राय से अगर सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को शेयर भी करें। वंदे मातरम।